हेलो। आपने लोन लिया था, आपने कहा ना करेंगे, अगर लिया है तो लीगल कोर्ट के थ्रू जाओ। हाँ आप हाँ। जितना बोलोगे कर देंगे, या लोकल लोगों को भेजो परमानेंट एड्रेस, वॉइस हम्म कॉल करो नॉर्मल, हम्म है ना। हम्म। तो पेमेंट करने में क्या इशू आ रहा है सर आपका? मैडम पेमेंट करने में मैं कोई इशू नहीं आ रहा था। अब आप जब सुनना चाह रही तो मेरी पूरी बात सुनना आप। हाँ सर बोलो। जिस दिन मेरा पेमेंट था ना, हाँ उस दिन सर। क्या हुआ कि मैं सडन फोन नहीं उठा पाया, और अच्छा इत्तेफाकन मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म की क्या कहानी है अच्छा सर। वेल में। और मैं नाइट शिफ्ट में था, हाँ और सर। मैं आके मॉर्निंग में सो गया। हाँ सर। तो मैं पूरी नाइट, अगर आदमी 8-9 घंटे कंटिन्यू जागेगा हाँ तो तो फिर वो फिर ऑफ तो जेन्युइन सी सोएगा ही। बात है कि वो मॉर्निंग में आएगा 8-9 बजे, वो हाँ। नाश्ता करेगा, ब्रेकफास्ट करेगा, सोएगा। हाँ सर तो बिल्कुल। आके हम सो गए। जब 6 बजे उठे तो हमारे पास कम से कम 200 कॉल और 350 व्हाट्सएप मैसेज और कम से कम 50 नॉर्मल मैसेज। और हर मैसेज में मुझे ये बोला जाता, बाकायदा प्रूफ भेज के, कि मेरे पास आपकी ये कांटेक्ट लिस्ट है, और मैंने आपकी कांटेक्ट लिस्ट मेरी पूरी हैक कर रखी। 500-550 लोगों की कांटेक्ट लिस्ट मेरे पास है। अगर आप फोन नहीं उठाते, पेमेंट नहीं करते, तो हम आपके इन 550 लोगों को मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। मुझे मतलब समझ में नहीं आया। ठीक है, आप लीगली ऐप हो, फिर तो आप एनबीएफसी होगे, आरबीआई होगे, सब कुछ होगे, मगर आरबीआई तो कभी ऐसा बोलता ही नहीं है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि आप किसी का भी डाटा हैक करो। बैंक से भी अगर आप लोन लेते तो आप 2 रिलेटिव्स के ही नंबर दिए जाते ना। सर एक तो एक्चुअली ना हम किसी का डाटा हैक नहीं करते। मैं तो मैडम ठीक जनरल। है, हम ये नहीं करते ना। आपने ऐप ने एक्सेस मांगा आपके, ठीक है, आपके ऐप ने एक्सेस उठा लिया, ठीक, हम मान ले रहे हैं। मगर आपको ये आरबीआई कहता है कि आप 500 लोगों को, 550 लोगों को मैसेज करो, उनसे ये बोलो कि आपके कस्टमर ने आपका नंबर दिया था कि आप पेमेंट करोगे उनका। मैडम ये सब चीज तो गलत ही है ना। नहीं नहीं सर, ये चीज तो गलत ये है। गलत है ना, आपके हाँ बोल रहा हाँ है कि सर 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 गलत सर। है ना। हाँ हाँ सर गलत उसके है बाद आप बिल्कुल। बदतमीजी कर रहे हैं, एब्यूसिव लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो जब आपसे हम कह रहे हैं कि जब हमें इतना सब पता ही चल गया, ठीक है, फिर मेरा उस टाइम मूड बहुत खराब हुआ कि ये मेरे साथ जेन्युइनली हुआ क्या है। जब मैंने जेन्युइनली मेरे साथ हुआ क्या है, उसके बाद मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, देखा तो ऑलरेडी आप हर दूसरे दिन एक आदमी इस सब लोगों में फंस के सुसाइड कर रहा। और मैंने डिटेल निकाली आरबीआई बैंक की जाके, तो मैंने लिस्ट ऑफ एनबीएफसीज देखी, तो उसमें आप लोगों का लिस्ट ऑफ एनबीएफसीज में कोई भी नाम नहीं है जो 16 जुलाई 2020 का नोटिस आया। उसके बाद मैंने 16 जुलाई 2020 को जितनी पिछली एनबीएफसीज थी ना, उनके जिनके लाइसेंस कैंसिल हुए, उनका वो लिस्ट उठाई, उस लिस्ट में नाम देखा, उस लिस्ट में भी किसी का नाम नहीं है, उसमें भी कोई ऐप का ऐसा नाम नहीं। उसके बाद मैंने आरबीआई का सर्कुलर उठाया लास्ट के, जो रिकवरी एजेंट को वो करने के लिए, कि आप किसी कस्टमर से किस तरह बात करना, किस तरह, जो गाइडलाइन है आरबीआई की, बट वो भी गाइडलाइन आप लोग के यहाँ से कोई फॉलो नहीं करता, उसके बिल्कुल अपोजिट ही हो रहा। उसके बाद हर आदमी को, आपको ये किसने राइट दिया कि आप किसी की फोटो लगा के, आधार कार्ड लगा के, आप उस पे लोन फ्रॉड लिख के आप कस्टमरों को उसके 500 450 कॉन्टेक्ट्स को भेजोगे, तो ये तो जानबूझकर उसकी बेइज्जती करना हुआ। तो ये सब तो फिर जब हम फिर हमने अपना सिविल रिपोर्ट निकलवाई, जो सिविल डिपार्टमेंट होता है, अगर हम किसी का लोन नहीं दे पाते या कोई लोन इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसे आपने लोन दिया, ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको पेन कार्ड देते हैं। जब हम पेन कार्ड देते तो सबसे पहले होता सिविल डिपार्टमेंट, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करता, कि जो लोन डूब जाता है या आप नहीं दे पाते, जो आप लोग बोलते ना कि आपका मैं पेन कार्ड ब्लॉक करवा दूंगा, आधार कार्ड ब्लॉक करवा दूंगा, इस टाइप की जो थ्रेट दी जाती। तो मैंने अपनी सिविल रिपोर्ट मंगवाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से मैंने अपनी लास्ट मंथ की सिविल रिपोर्ट मंगवाई, तो उसमें मैंने देखा कि उसमें मेरा कोई भी लोन, मतलब आप लोग ने कोई भी हमारी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की सिविल के थ्रू, ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट सितंबर, उसके 1 महीने बिफोर की मंगवाई। हमें लगा कि शायद आपने ऐसा हो कि पहले की किसी ने, आप लोगों ने चेक की होगी, उसके बाद प्री अप्रूव्ड उसी बेस पे कर दिया होगा। तो उसको उठाया मैंने, उस पे देखा तो उस पे भी कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं मेरी, कि कोई भी लोन के लिए मेरी इंक्वायरी की गई। उसके बाद मैंने अपना देखा कि मेरे पास करंट में लोन की डिटेल देखी, उसी में लोन की डिटेल भी आती है करंट में आप पे कितने लोन चल रहा है, वो मैंने डिटेल देखी, उसमें भी आप लोगों का कोई काम नहीं। फिर मैंने सिविल ऑफ ब्यूरो की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लिस्ट मंगाई, तो देखा आप लोग का उसमें कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं। अब आपके पास फिर जब मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी, स्कैमलिंग पढ़ी, क्या होता कि आप लोग कस्टमर को क्या करते कि सिर्फ उसको थ्रेट देते, थ्रेट दोगे,
उसके 500 450 कांटेक्ट रख के उसको थ्रेट दोगे कि हम आप अगर हम मेरा पैसा नहीं देते तो मैं आपके कस्टमर्स को फोन करूंगा। इनफैक्ट मेरे साथ हो चुका ये, मुझे इससे कोई फिक्र नहीं है, मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका और मैं इस चीज से सफर भी कर रहा हूँ कि आपका नंबर मुझे, आप फरजान को जानते हो, फरजान ने आपका नंबर दिया था एज अ गारंटर के रूप में। आप फरजान को बोलो, फरजान ने बोला था कि आप पैसा चुकाओगे। ये सब तो कोई आरबीआई की गाइडलाइन नहीं है। आप फरजान बोल रहा ना कि हमने अगर पैसा लिया है तो ठीक है, फिर आप हमारे खिलाफ 420 की ना, हमने तो आपके साथ, आप लोग की नजर में जो आप लोग लिखते कि आपकी आईपीसी की धारा 420 के तहत आपके खिलाफ आपका ये क्राइम किया है, हम आपकी एफआईआर करने जा रहे हैं, तो फिर 420 में हम चाहते हैं आप एफआईआर करो मैडम। हम अब कोर्ट आना बहुत जरूरी चाहते, हम खुद थाने आना चाहते। बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात है कि हर दूसरे दिन आदमी फंस के इसमें सुसाइड कर रहा, मर रहा। आप लोग 8-8 9-9 हजार 10-10 हजार रुपए की नौकरी में मैडम किसी की जान ले रहे, किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, वो आदमी ट्रैक नहीं हो पा रहा, केस नहीं कर पा रहा। एक बात सुनो मैडम थोड़ी सी मोरलिटी रखो, आप कंपनी के लिए काम कर रही हैं, हम ये नहीं बोल रही है, हमें पता है कि आपको भी प्रेशर रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको प्रेशर नहीं रहता मैडम, मगर यार किसी की जान ले लेना, बताओ ये कहाँ क्या वो है। ऐसा तो है नहीं आदमी ने अगर पैसा लिया तो वो 2 दिन बाद भी देगा या नहीं देगा। हमने तो इनफैक्ट कुछ बोला ही नहीं कि हम देंगे ही नहीं। मेरे साथ तो मुझे ये पता चला, मैं सो गया, फोन नहीं उठा पाया, तब मुझे पता चला कि मैं कहाँ बीच में फंसा हूँ जाके। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, मैं भी जाके मर जाता, सुसाइड कर लेता, जो और लोग करते हैं, दूसरे दिन एक आदमी करता है। सर अब आप ये बताओ, हाँ। मैंने आपकी जो सुना वो आपकी जेन्युइन बात है, ठीक है? मेरी मैं भी यहाँ जेन्युइन बात काम है, कर रही हूँ। आप बात मान रही ना, मेरी जेन्युइन बात है। आप देखो काम, सर हाँ, आपकी जेन्युइन बात है, ये चीज बिल्कुल। आपने कहा वो बिल्कुल जेन्युइन चीज है, ठीक देखो है? आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं ये बात लेकिन पहली बार ऐसा लगा कि कोई आदमी सामने वाला वहां बैठ के ये बात, मतलब थोड़ी सी मोरलिटी उसमें बची है, वो ये बोल रहा कि हाँ हम ये एक्सेप्ट करते सर, हम गलत, मतलब जो भी आपकी कंपनी की लीगल पॉलिसी है। हाँ, लेकिन सर मैं यहाँ वर्क करती हूँ, मैं वही भी यहाँ वही कमाने वही आती हूँ। वही हम मेरी आपसे खुद की बोलना चाह रहे मेरे हैं, पापा वही जी बोल की रहे हैं, कंपनी तो है नहीं सर कि मैं वही रूल्स को ठीक मैडम, हम करूँ। आपको बताएं, हम आपको बोल रहे हैं, हम वही आपको बोल रहे हैं। आपने मुझसे मतलब इतनी कॉल किया, इतनी बात की, तब मैंने आपसे इतनी ये बात बोली। वो मुझे पता है कि आप पे खुद प्रेशर रहता, हमें आपका वर्किंग कल्चर भी पता। अब हम आपको और कहानी सुना, ये कहानी और सुनाता हूँ। आप ही के किसी ऐप का कोई एजेंट आप ही की तरह काम करता होगा वहां पे, तो मैंने उसको फोन लगाया, उसका मेरे पास फोन आया, नहीं बॉस आपको अगर बात करना तो एक काम करो, मैं कुछ बात करना चाहता, पेमेंट में एक्स्ट्रा करूंगा, आप जितना पेमेंट बोल रहे हैं उसका मैं 2-3 हजार रुपये आपको एक्स्ट्रा करूंगा, बस एक बार आप आके ये ऑफिशियली नंबर छोड़ के आप मुझे पर्सनल नंबर से कॉल कर लो। जब वो पर्सनल नंबर से मुझे कॉल करने आया ना, तो उसने मुझे पूरी कहानी समझाई कि सर बताएं मेरी गलती नहीं है, और हमें पता है आपके साथ भी वही होता, हम लोग की सर कोई गलती नहीं है। हमें डेली सुबह जब हम ऑफिस आते हैं तो हमें 13 फाइलें दी जाती हैं ऐसी। जी सर, यही हाँ, चीज होता 13 है। फाइलें दी जाती, और हमें उन 13 फाइलों के लिए ये बोला जाता कि आप कस्टमर के साथ चाहे मिसबिहेव करो, गालियां बको, धमकाओ, कोर्ट कचहरी जो करना है वो करो, बट इनसे पैसा वसूलो, ऐसा ही होता। और अगर आपकी एक भी केस फाइल फंस गई, अगर एक ने भी आपका पेमेंट नहीं किया तो आपकी उस दिन का वो पेमेंट नहीं बनाएंगे। हाँ सर, ऐसा ही आपका होता। तो हमें वही बताया, हम उससे बोले ब्रदर हमें कोई दिक्कत नहीं है, देखो अगर ऐसा आपके पास केस फाइल है, बट वो हमसे बहुत अच्छी तरह बात करा, वो बताए सर हम यहाँ जॉब करना नहीं चाहते, बट अभी जो क्राइसिस हुआ है, हम सिर्फ इस क्राइसिस के चक्कर में वहां फंसे हुए हैं सर, सिर्फ इस क्राइसिस में सर हम वहां फंसे हुए हैं। और हम खुद आपको बताएं इनका क्या है, ये कस्टमर का क्या करते हैं, जैसे ही आप इनके ऐप को इंस्टॉल करते हो ना, हाँ सर, तो ये आपका तुरंत, कंडीशन हाँ लिखे होते ये हैं, तुरंत लेकिन आपका वो लोग ना आप पढ़ते नहीं हो, नहीं तभी है, वो सारी चीजें ये हमारे आपका पास आ जाती है, अब ये क्या करते हैं, हाँ टेक्स्ट आ जाते हैं। ये अब ये बिल ना कि सर हम करते हैं, बल्कि ये खुद ही ऐप में नहीं लोगों ने मैडम कर वो तो रखा ठीक है, लोग देखो पता है मैडम, लोग आप एक बात ये भी समझते हैं कि हाँ लोगों सर, मैं को समझ रही अगर हूँ। जरूरत अगर नहीं जब होती, इंसान पैसों की जरूरत है तो वो जरूरत कुछ नहीं नहीं होती, देखेगा। हाँ जरूरत होगी तभी ना वो आपके पास हाँ आ हाँ, रहा है। और सबसे बड़ी चीज सर, जब कोई पैसा ले रहा है जब तो कुछ नहीं कुछ दिखता ना उसे, आपको नहीं बस वो दिखता, दिखता है कि उसे पैसा हाँ मिल जाए, नहीं बस मैडम कहीं से देखो भी। ऐसे भी बताएं, पेमेंट ऐसा नहीं है, अगर आदमी लेता है ना, अच्छे से कोई आदमी बात कर, हम उसको जिसका बता रहे ना, हम खुद उसको बोले, अगर कोई किसी का पेमेंट ले रहा और आदमी समझ रहा, लोग क्या बोलते हैं आप लोगों से, सिर्फ इतना ही चाहते हैं ना कि 1-2 दिन मैडम दे दो, इतना ही वो बोलते हैं, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। 1-2 दिन दे दो, बट आप पे खुद इतना प्रेशर होता
कि आप लोगों को बोला जाता आप नहीं। मानोगे नहीं, देखो सर मेरी जेन्युइन रीजन मेरा सुनो आप। हम्म, मुझे मैंने जहाँ मैं मतलब हम कलेक्शन के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ठीक है सर। हमें पैसे कलेक्ट करने होते हैं सबके। हाँ हाँ इन्होंने लोन दिया है कंपनी को। हाँ इनका कब भरोसा नहीं है कि ये कब चली जाए उठ के, क्योंकि हाँ इनका सही रजिस्ट्रेशन नहीं है। सच हाँ बात है ये मैडम, सर। मैडम ये हम पे कब बंद हो पूरी जाए। पूरी कम से कम 200 फाइल है। अब हम आपको ये भी बता दें, शायद अरे सर आपको सुनो नहीं। मेरी बात, जी सुनो जी सुनो। मैं जी। जहाँ पहले काम करती थी, यहाँ हाँ हाँ मुझे सिर्फ काम करे हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं। हाँ हाँ। सिर्फ 3 दिन में से मैंने 2 दिन एम बकेट में काम किया है। जी जी। एम बकेट का मीन्स है कि वहाँ पे हम्म, 30 दिन जी के बाद के केसेस आते हैं सर। जी 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 30 दिन जिसके केसेस हो जाते हैं ना हाँ ओवरड्यू, जी तब जी। के मैंने काम किया। वही वही वही। वहाँ मैंने अच्छा काम किया। फिर जी मुझे आज यहाँ पे ट्रांसफर किया है 4 to 7 में। यहाँ से 4 से 7 दिन वाले केसेस मिलते हैं। जी जी तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ वही। 1-1:30 बजे से। जी जी। 1:30 बजे से मैंने इस काम को स्टार्ट किया 4 बजे। तभी शायद आपके पास 1:30 बजे मेरा मैसेज भी गया होगा मैडम मेरी व्हाट्सएप तो पे। अभी नाइट चल रही, मैं अभी जब उठा ना तब मैंने ये बात देखी, तब मैंने आपको अभी कॉल किया। मुझे भी ये केसेस, और इस टीम में मैं अभी अभी आई हूँ, बस वही मुझे आधा 1 घंटा हुआ है। वही वही है मैडम, आपको अब आपने इतने बताया और मैं आपको आगे बताएं। इनका आप जो बोल रही ना, सच में इनका कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना ही ये मुझे आरबीआई को पता है सर, मानते। मैं बता तो रही हूँ क्योंकि सर। मैं क्योंकि आरबीआई की जो खुद गाइडलाइन है, वो आरबीआई का एनपीए, आप पहले क्या होता है कि एनपीए करो। अभी हम एक आदमी से इनसे पूछ लें कि एनपीए क्या होता, तो शायद हमें लगता वहां आधे से ज्यादा ये बोलते कि तुझे इससे क्या लेना देना। हाँ सर, हाँ सर। जबकि लीगली तरीका यही है कि कस्टमर अगर पेमेंट नहीं दे रहा तो आप पहले उसको 90 दिन एनपीए होगा। एनपीए के बाद वो आएगी फाइल सारफेसी एक्ट के अंदर, और जब सारफेसी एक्ट के अंदर केस आएगा तब वो जाएगा एआरसी कंपनी को, और फिर एआरसी कंपनी उसको जैसे चाहे वैसे वसूल सकती। और किसी भी कस्टमर को आप थ्रेट नहीं दे सकते। आप पे परमानेंट एड्रेस है, आप एक लीगल नोटिस भेजो। अगर वो आपका 2 बार में लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता, तब तीसरी बार में आप उसके घर पे पुलिस लेके बिल्कुल जा सकते। बट यहाँ कोई गाइडलाइन ही मानने को तैयार नहीं है। यही है सर, वो तो मुझे भी पता सीधा है। अगर आप सीधा इनका एक बोलो, बात बताऊँ सर, सीधा बोलो अगर तो ये पैसे एमसीबीसी बोलेंगे हम फ्रॉड लिख के। हमारे साथ हो चुका है मैडम, हमारा ग्रुप बनाया गया ऑलरेडी। बट तो बताएं सर हम ये भी। कुछ अगर आप लोन पेमेंट एक तरीके से नहीं भी करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ हाँ लेकिन ये बात है बस वही कि कोई मैडम। अगर किसी के पैसे ले रहा है, जिसको जरूरत है वो तो हाँ पे करेगा ही सर। हाँ मुझे उसको नेक्स्ट लोन सिर्फ की भी मैडम जरूरत पता है, है। हाँ इसको नहीं, देखो बात वो नहीं है, लड़ाई से पता है किस चीज की है। पेमेंट तो आदमी करता है, ऐसी चीज है कि जरूरत है, अगर जरूरत में मिल गया और 1-2 हज़ार उसको एक्स्ट्रा देना पड़ा, कोई दिक्कत तो नहीं वो है, देगा, हाँ वो वो देगा। देगा। बट उसकी थोड़ी प्रॉब्लम समझो ना। अगर वो अब तुम फेस्टिवल के दिन उसको फोन कर रहा है कि यार दिवाली का दिन, आदमी कितना खुशी का दिन होता, समझ रही हैं आप, हाँ सर, हाँ सर, उसको हाँ फोन सर। करके तुम धमका रहे, उसका तुम डाटा पूरा लिख लिख के। मेरे साथ हो चुका, जेन्युइनली मेरे साथ हो चुका कि पूरा ग्रुप बनाया गया, ग्रुप में बना के मेरी फोटो पे ये लोन फ्रॉड, आधार कार्ड पे लिख के फ्रॉड, मेरे कलीग्स को, मेरे कॉन्टेक्ट्स को, सबको फोन बोला जा रही है इसने पैसा लिया है, ये पैसा नहीं दे रहा है, आपका गारंटर के तौर पे नंबर दिया है। तो मेरी तरह जो भी आदमी एजुकेटेड होगा मैडम, पहली बात तो हम फंसना ही नहीं चाहते थे। इतना मतलब बेवकूफ होने के बाद इतना सब जानकारी मुझे अगर पहले ही होती ना, तो शायद मैं कभी नहीं फंसता। तो मेरे सब फ्रेंड्स को फोन गए, सबको मेरे बारे में फोन जा रहा है। तो जो समझने वाला है तो वो तो समझ ही रहा कि बैंक का ये वर्किंग प्रोसीजर किसी तरह है ही नहीं। और मुझे इनके बारे में ये भी पता। अभी आप क्या करोगे, अगर हम आपको मना कर दोगे तो आप भेज दोगे लीगल को। लीगल वाले क्या करेंगे, हमें फोन करेंगे। अगर हम फोन नहीं उठाएंगे तो ये हमें धमकाएंगे, ये हमें कब गाली गलौज भी करें, ये फिर नहीं कहेंगे। और इससे ज्यादा अगर हम इनसे बोलेंगे ना कि आप लीगली आ जाओ भाई, 420 में हमें मुकदमा कर दो, कोर्ट आ जाओ, तो ये नहीं आते, हाँ हाँ सर। ये नहीं आते। अब इनकी फंडिंग का भी सुन लो, ये कंपनी की फंडिंग कहाँ से होती। इन कंपनी की सारी फंडिंग होती चाइना से। चाइना, हाँ सर। साउथ, हम बता दें हांगकांग, सिंगापुर, बैंकॉक, ये जितना हमारा एशिया का लास्ट पार्ट है ना, यहाँ से सारी फंडिंग होती है। ये डायरेक्ट पेमेंट इंडिया भेजते नहीं है। इनको पेमेंट इंडिया में एक ऐसा आदमी चाहिए जो इनके पेमेंट को, ब्लैक मनी को वाइट कर सके। तो ये एक इंडिया में ऐसा मोहरा ढूंढते। वो मोहरा इंडिया की 191 करोड़ पॉपुलेशन है। इनकी आप स्ट्रेटेजी देखो कि एक इंडियंस को दूसरे इंडियंस से लड़वाने की स्ट्रेटेजी देखो आप इनकी, कितने मतलब ये होशियार लोग हैं। हम फिर भी नहीं समझ पा रहे ये क्या करेंगे। एक इंडियंस में लैंडर्स ढूंढेंगे, वो लैंडर्स इनको बहुत इजीली मिल जाता। ये उससे बोलेंगे कि हम आपको 50 करोड़ 60 करोड़ रुपए भेजेंगे, आप इसको हमारा ब्लैक से व्हाइट कर दो, व्हाइट करो। अब इनका टारगेट क्या होता कि अगर हमने 50 करोड़, इनको ये भी पता कि अगर हमने इंडिया में 50 करोड़ रुपए भेजा तो हमारा सिर्फ 30 करोड़ ही, हमारा सिर्फ 30 करोड़ ही पैसा हमारा बाहर निकलेगा। इनको ये भी पता होता कि अगर हमने 50 करोड़ रुपए इंडिया भेज रहे एक लैंडर को,
तो शायद वो 30 करोड़ रुपया ही वो बाहर निकालेगा, ये भी उनको पता होता। ठीक है, हाँ सर समझ रही हूँ मैं, समझ यही रही सीन हैं, है इनका। यही सीन है ना, मैं बिल्कुल सच बोल रहा ना, यही सीन है कि हाँ 30 करोड़। और पेमेंट भी हम बता रहे हैं, जो आप इंस्टेंटली एनईएफटी चलना 6 बजे के बाद बंद हो जाती ना। हाँ 6 बजे के बाद कोई बैंक बंद नहीं करता, मगर इनको तुम रात में 2 बजे भी लोन लोगे ना, तो ये फट से तुम्हारे 10 मिनट में अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। क्यों हाँ ट्रांसफर सर। कर देंगे? इसलिए ट्रांसफर, जबकि एनएफटी तो जो बैंक का रूल है कि जो लीगल लोन जाएगा वो 6 बजे के पहले तक ही जाएगा। हाँ सर। 6 बजे के बाद तो एनईएफटी बंद, तो मतलब ब्रांच बंद, दूसरे दिन हाँ आपके पास सर। पेमेंट ट्रांसफर। मगर इनको आप 2 बजे रात में भी करोगे ना, तो ये 2 बजे रात में आपको 10 मिनट में पेमेंट ट्रांसफर कर देंगे। वो अकाउंट कैसा होता? वो अकाउंट इनका चैरिटी वाला होता। जो हाँ 60 सर। करोड़ 50 करोड़ रुपए इनके पास आता है, वो आता है कि इंडिया में दान पुण्य के नाम पे, कि भुखमरी के लिए हम पैसा दे रहे हैं इंडिया में, हम एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो क्या होगा कि आपके अकाउंट में एज अ चैरिटी वाले अकाउंट से ट्रांसफर होगा। हाँ बट जब सर। आप उनको रिफंड करोगे 1 हफ्ते बाद, तो क्या करोगे? आप दूसरे अकाउंट में करोगे। सेम टेक्निक देखो, आप सेम अकाउंट में नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो जो अकाउंट रजिस्टर्ड है जिसमें एक पैसा आया, तो वो इंडिया की नजर में, गवर्नमेंट की हाँ नजर सर। में हाँ क्या है सर। कि वो एक ट्रस्ट के नाम पे आया, वो हाँ एक सर। देश में काम के लिए आया। तो टीडीएस काट के, जो टीडीएस कटा, वो पेमेंट उनका गवर्नमेंट की नजर में है। अब वो लोगों को जो पैसा पैसा ट्रांसफर होता, वो ये बोल के नहीं होता कि लोन दे रहा है, वो पैसा ये बोल के ट्रांसफर होता है कि हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इनको पैसे की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। हाँ इस सर। हाँ नाम सर। पे वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। उसके बाद 7 दिन बाद जब आप भरोगे, तो वो लीगली दूसरा अकाउंट होगा। वो हाँ सेम सर। अकाउंट में कभी नहीं लेंगे आपसे पैसा, ले ही नहीं सकते, क्योंकि दान पुण्य का पैसा, क्योंकि ये दिखा के दिया जाता है कि हम कभी लेंगे नहीं। मगर ये पैसा दूसरे अकाउंट में आपसे वापस भी लेंगे, और वो अकाउंट जो है अकाउंट गवर्नमेंट की नजर में लीगली होगा। और एक कंपनी दिखाई जाएगी बना के, हमारी ये कंपनी है, ये हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, उसका टीडीएस कटवा के, जैसे मैंने 8,000 रुपए दिया, तो 8,000 रुपए गवर्नमेंट ने फॉरेन पेमेंट है, तो 30% टीडीएस काट लिया। जैसे भी 30% है टीडीएस, हाँ सर। हाँ सर। 30% अगर टीडीएस काट लिया, 8,000 रुपए किसी कस्टमर ने रिटर्न करा, तो 30% अगर उनका टीडीएस भी कट गया, तो उन्होंने दिया ही ऑलरेडी 5,000 था। हाँ तो सर। उनको सिर्फ क्या करना था? उनको अपनी ब्लैक मनी वाइट करना थी। हो गई ब्लैक मनी वाइट। फंसा कौन? इंडियंस को इंडियंस के खिलाफ खड़ा कर दिया। भाई तुम इनको गाली वगैरह को, गलौच बको, जो करना वो करो, आप इनको बट पैसा लेके आओ। बताओ। और हम बेवकूफों की तरह आपस में लड़े भिड़े जा रहे हैं। ठीक है सर, यही सीन है यहाँ पे। यही सीन है ना मैडम, बताओ हाँ हमें सर। कैसे पता? हम सब चीज देखे होंगे, समझे होंगे, बहुत इसके बारे में एक्नॉलेज किए होंगे, तब हमें ये पता ना। यही सीन है ना, हाँ बताओ, आप सर। खुद ये बोल रही। अब हमें पता है आपकी भी मजबूरी है, क्योंकि आप जॉब कर रही हैं, और आज के टाइम में जॉब बहुत बड़ा टास्क है। मैं बोल तो रही सर, मेरे को जॉब छोड़े हुए मैं यहाँ 3 दिन आई हूँ, मुझे बस मैं खुद नहीं हूँ यहाँ पे, वही वही और मेरी यहाँ सैलरी इतनी कम है। मैं 3 दिन जहाँ पहले करती थी वहाँ कम से कम सैलरी तो ज्यादा थी सर, हम यहाँ तो वही और भी बता सैलरी रहे, कम हमें है। तो मैडम, आप तो चलो लेडीज हो, मुझे यही समझ में नहीं आता। कई मेरी जेंट्स लोगों की बात करी कि हम, पता है, इंडियंस बहुत इज्जत वाले लोग होते हैं। हाँ वर्ल्ड सर। में बोला जाता है कि हम इंडियंस बहुत इज्जत वाले लोग हैं। बट हम जब से देख रहे हैं कि इस टाइप के ऐप में जो लोग बैठे, कैसे दिन भर गाली बक के, गालियां सुन के, रात में जाके कैसे 2 4 8 10 हज़ार रुपए के लिए कैसे, मैडम बताओ, सो जाते हैं। मतलब हमें बोला जाता था इंडियंस जो होते थे कि ये गरीब हैं, मगर मान सम्मान वाले बहुत हैं। मगर हमने बताओ, मतलब 8 10 9 हज़ार रुपए के लिए इजिली हम किसी भी थ्रू कमा सकते हैं। हमने क्या कर रहा है कि हम कैसे, मतलब सुकून से जा रहे हैं और सो रहे हैं। क्या करें सर, ये कोरोना की वजह से जो नहीं भी वही करता उसको हमें भी पता करना है, पड़ हमें रहा है, पता है मैडम, कोरोना के, जो कोरोना क्योंकि सर क्राइसिस कहीं आया जॉब है, नहीं है। वही मुझे पता है मैडम कि कहीं जॉब नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से ये बात पता और कि, सर लोन भी इसी टाइम इसीलिए ही ले रहे हैं सर, क्योंकि उनको कोरोना है, सबको पैसे हाँ, की जरूरत बड़ी सबको थी, पैसे सबने की, लिया है लोन। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल, कि सबको पैसे की जरूरत थी, सबने पैसा लिया है, सबको पैसे की जरूरत थी, इसलिए। और उसी चीज का तो फायदा उठाएगा मैडम। टोटल ब्लैक से व्हाइट जितना चाइना को पैसा करना था ना, वो इसी 4 महीने में उसने करा हाँ अपना, सर। इसी 4 महीने में हुआ। अब बताओ सर, अब क्या सीख कर फिर कर रहे हो सर आप पेमेंट? आपको आप, समझा दिया मैंने, देखो सर मैं आपको कुछ नहीं मैं, कहती, आपने जो जो कहा सर सच कहा है। बिल्कुल सच हमें भी कहा यहाँ ना टारगेट मैडम, ही मिला है सर कि बिल्कुल हमें बिल्कुल। इतना टारगेट अचीव करना है, और अगर हमने टारगेट अचीव नहीं किया 9 बजे तक ऑफिस में बैठे रहो, जो 6 बजे छुट्टी की जगह नौ हाँ बजे हाँ, छुट्टी ठीक, करवाते हैं ये लोग। हाँ हाँ मैडम, इसको आप 1 2 दिन रोक लो। सर देखो, ये केस 4 से 7 दिन चक्कर क्या है, हम नहीं, निर्भर। आपको रियली बताएं, पेमेंट मेरे पास आने वाला है, अभी पड़ गया फेस्टिवल कंटिन्यू।
हाँ सर। आपने इतना बताया, इसके वजह से पेमेंट मेरा फंस गया। अब चीजें आज से मंडे हुआ है, शुरू हुई है, तो मैं आपने इतना मुझे बात करी, इतना समझाया, तो मुझे कोई नहीं, मैं कर दूंगा, मैं खुद कर दूंगा आपको। देखो सर, आपको 5 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी देखो ओवरड्यू के। देखो ऑलरेडी फिर एक आदमी ने मुझे ग्रुप बनाया मेरे नाम से। अभी सर? हाँ, फिर एक ग्रुप बनाया, और उसमें आप तो देख रहे हैं, मतलब लोगों ने मतलब बेवकूफी की भी हद पार कर दी कि सीधा एसपी, डीएसपी, एसएचओ सबकी फोटो में लगा लगा के। अभी ग्रुप किसने बनाया सर? केस तो मेरे पास है। क्या पता मैडम कौन है, क्या है। पता नहीं सर, इस केस जिसके पास मैं तो नहीं आई हूँ आज चलो ड्यूटी ठीक पे है तो। मैडम, मैं बात करता हूँ आपसे, ठीक है। ठीक है सर, फिर कब कर ओके, दोगे सर पेमेंट आप? कर दूंगा, मैं कर दूंगा मैडम, कर दूंगा। कब तक सर बता दो। देखो मैडम, मैं कोशिश तो कर रहा आज का, बट मैं देखता हूँ कल। ठीक है सर। ओके। ओके सर।